हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और इस लेक्चर में हम लोग कुछ पर्टिकुलर फंक्शन से उनके इंटीग्रल्स को निकालना सीखेंगे कि कैसे हम उन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर जो फंक्शंस हैं उनके इंटीग्रल्स को हम लोग याद कर लेंगे ताकि हम अपने प्रॉब्लम्स में फर्दर यूज कर सकें। ओके, तो आइए जरा पहला लिखते हैं। दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ ए स्क्वेयर। ओके, इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज 1/2a log mod x माइनस ए डिवाइडेड बाय x प्लस e। एंड ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट टर्म हमारा ऐड होगा, दैट इज योर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2a log mod ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस। ओके, तो अब ये चीज सवाल उठता है कि इंटीग्रल हमने कैसे निकाला। ठीक है, इसका कोई हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, बट जब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसको एज अ फार्मूला हम ले कभी भी, जैसे कि आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर 1/2a। 2a का मतलब a यहाँ पर क्या है 3, तो जस्ट 6, तो 6 हो जाएगा। एंड दिस इज लॉग ऑफ x माइनस ए, इसका मतलब x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस। अब इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, बट सबसे पहले इस फार्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला हमारा कैसे आता है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो प्रूफ या फिर कह सकते हो डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है फंक्शन जो है वो है 1/x² माइनस ए स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन के अंदर x माइनस ए और x प्लस ए, वी नो दैट। फिर इसको हम एज ए पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने के लिए हम ऐसे लिखते थे, दिस इज ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस ऑफ बी अपॉन एक्स प्लस ए, है ना। तो एक्स माइनस ए और इस तरीके से हम लिख लेते थे। तो इसको इस तरीके से ना ब्रेक करके कैसे डायरेक्टली हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि हमको दो फैक्टर्स है, दो लीनियर फैक्टर्स हैं, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो हम इसी के सम जो वन है इसको इसी के सम के फॉर्म में लिख लें, तो हम देखेंगे। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस ए, ये प्लस का हो गया, और यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो एक्स माइनस का। तो हम एक चीज देख रहे हैं कि एक्स जो है ऊपर वेरिएबल जो है कट जाएगा, जैसे एक्स में से एक्स चला जाएगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा ए, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का ए, तो 2a हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल टू 2a के है। तो अगर हमारे पास ऊपर 2a हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि 1/2a कर देंगे। तो हमने 2a से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड किया, तो हमारे पास जो 2a ऊपर वाला एक्सप्रेशन था उसके जब लिख दिया एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। ओके, एंड इज डिवाइडेड बाय दिस एक्स माइनस ए एंड दिस इज योर एक्स प्लस ए। तो ये डायरेक्टली ब्रेक कर पाएंगे, ये डायरेक्टली हम ब्रेक कर पाएंगे। इसको ऐसे लिख दो 1/2a, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस ए और माइनस का एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस। ओके, तो हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि हम फैक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दिस फैक्टर इज कैंसिल टू दिस एंड दिस फैक्टर इज कैंसिल टू दिस। तो हमारे पास क्या जाएगा 1/2a, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 1/x माइनस ए, और दिस माइनस 1/x प्लस ए। क्लियर। तो ये हमारे पास जो 1/x² माइनस ए स्क्वायर फंक्शन था उसकी जगह पर हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो नाउ जो हमारा इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल था हमारे पास, क्या इंटीग्रल था 1/x² माइनस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2a ब्रैकेट में
1/x-a और दूसरे में हो जाएगा 1/x+a ऑफ dx। इज इट क्लियर? तो 1/2a तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, 1/2a बाहर हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-a of dx and minus of integration 1/x+ of a of dx। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, हमें फार्मूला पता है 1/ax+b का जो इंटीग्रेशन होता है वो log ax+b होता है और अपॉन में a होता है। ये 1/2a है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट n है, तो डायरेक्ट हमारे पास log आ जाएगा। दिस इज log ऑफ x माइनस a एंड दिस इज माइनस ऑफ log ऑफ x+ b। ओके, एंड दिस प्लस ऑफ c। तो हमें पता है log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2a, दिस इज log ऑफ x माइनस a अपॉन x+b। ओके, तो ये हमारे पास जो है फार्मूला बन गया। अच्छा, लॉग में नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होता, तो इसलिए हम इसमें मॉड लगा देते हैं। तो दिस इज इंटीग्रेशन 1/x² माइनस ऑफ a² ऑफ dx is just equal to what, 1/2a upon x plus n plus this is your आंसर। ओके, तो होप्स कि ये समझ में आएगा। ये अब आपको याद कर लेना है, क्योंकि हम ड्राइव कर चुके हैं, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए और जहां पर भी हम जरूरत हो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी हैं जो हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बट हम अब लिख दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिए। दूसरा फार्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन a² माइनस x²। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों डिफरेंस, इसमें x² माइनस a² था, इसमें a² माइनस x² है, या यू कैन से अगर इसमें से -² माइनस ऑफ a²। ठीक है, और हमारे पास माइनस है, इसका इंटीग्रेशन अभी हमें पता है 1/2a log दिस इज योर x माइनस a अपॉन x+a ये होता था। अभी हम करके आए हैं, तो अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये m अपॉन n लिखा हुआ है या x माइनस a अपॉन x+a लिखा हुआ है, इसमें x+a ऊपर हो जाएगा और x माइनस a नीचे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर ये जो -1 है वो पावर में चला जाएगा। तो 1/2a इज जस्ट इक्वल टू लॉग ऑफ x+a अपॉन योर x माइनस। ओके, अच्छा, जिस फॉर्मेट में ये हमारे ये प्रॉब्लम है उसी फॉर्मेट में लिखना है, तो माइनस तो हम बाहर ही ले सकते हैं, मॉडुलस में तो माइनस का बहुत ज्यादा मीनिंग होता नहीं है, तो 1/2a उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा a+x अपॉन का a माइनस एक्स है ना प्लस b, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका फार्मूला हमारा क्या बनेगा, 1/a² माइनस x² ऑफ dx is just equal to what, this is 1/2a, this is log a plus x अपॉन a माइनस x एंड प्लस ऑफ c। क्लियर? तो ये बात तो समझ में आई गई। तो दिस इज फॉर अनदर फार्मूला, एक और फार्मूला लिखेंगे। तो इसी तरीके से बाय सब्स्टिट्यूशन बाय फ्रैक्शंस हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हैं, इनको आप याद करिए फार्मूला। एक और है, दिस इज डी एक्स अपॉन x² प्लस a²। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, x² प्लस a² दैट विल बी इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस ऑफ c, tan इनवर्स x अपॉन a एंड प्लस c। एक और फार्मूला हम याद करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x² माइनस ऑफ a² x² minus of a² is just equal to what, this is your log x plus root of x² and minus of a²। ठीक है, एंड प्लस ऑफ c। तो ये भी एक फार्मूला है कि अगर हमारे पास यहाँ पर रूट ऑफ x² माइनस a² है, तो लॉग आएगा x प्लस रूट ऑफ x² माइनस a²। ओके, एक और फार्मूला लिखेंगे, दैट इज योर फिफ्थ फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ a² minus of x²। okay, and that is just equal to sin inverse of x upon a and plus of c। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1/a नहीं आता है, बट tan इनवर्स वाले में 1/a आ जाता है। ठीक है, साइन में नहीं आता है। फिर सिक्स फॉर्मूला, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ x² एंड प्लस ऑफ a²। ध्यान दीजिए, यही जो फार्मूलाज हमारे हैं
वो किसके ऊपर है, कहीं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर उसका रूट ले लेंगे अपॉन में, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर एंड प्लस ऑफ, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखना है, इन फार्मूलाज का आप यूज करेंगे अपने फार्मूला प्रॉब्लम्स के अंदर। ओके, अब कुछ जैसे कि हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला तो हमें याद हो गया, अब इन्हीं फार्मूलों को यूज करके हम और फर्दर टाइप के फार्मूलाज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इस 7 टाइप का आप देख लीजिए कि अगर हमारे पास इंटीग्रल हमें निकालना है कुछ इस तरीके डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस ऑफ सी, तो आप करिए क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लीजिए, जो इसका डिन्यूमरेटर है, तो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस का सी है, इसको आप ए बाहर ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ सी अपॉन ए, है ना। और फिर इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए का होल स्क्वायर, और साथ में समथिंग फार्मूला आएगा सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम इसको ब्रेक कर लेंगे, या फिर परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हम इसका जो एक्स का कॉफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दें, उसका स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बदल जाएगा। तो इसमें दो कंडीशंस होंगी, या तो यहाँ पर हमारे पास प्लस बचेगा या फिर माइनस बचेगा। तो अगर मान लो प्लस बचता है या माइनस कुछ भी बचता है तो हमें ये तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा, इसको हमने कह दिया ये के है। ये हमारे पास पूरा पूरा अगर हम टी मान ले, सपोज दैट सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज योर एक्स प्लस बी अपॉन 2 ए की जगह पर टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा टी टी। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा वो ए और ये टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास जो प्लस ऑफ के समथिंग के जो भी आएगा, ये माइनस का भी हो सकता है प्लस, अगर ये प्लस का है तो इसको रूट ऑफ करके स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला जो भी हमने पढ़ा है ना, फार्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर प्लस आ जाता है तो हम प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके का भी एक्सप्रेशन है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करके भी हम उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एंड प्लस ऑफ 3, इसको आप इंटीग्रेट करिए तो आपको दो तरीके हैं, या तो हम इसको फैक्टराइज करें, अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो हम उसको जो है परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को कर ही लेते हैं, तो जैसे कि ये है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2 एक्स प्लस ऑफ 3 ऑफ डी एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना था, ठीक। तो इसको पहले से हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं, 2 एक्स प्लस ऑफ, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका कॉपी में तो 1 बचेगा, तो 1 स्क्वायर इसमें ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो 3 था उसी में से हमने 1 निकाल लिया, है ना। ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक यहाँ पर 2 बच जाएगा, है ना। तो इस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस का 2, और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब हमारे पास जो ये फार्मूला हो गया वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ए की जगह रूट 2 हो गया, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट करते हैं, दिस एक्स प्लस 1 इज जस्ट इक्वल टू टी, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज योर डी टी, ओके डी एक्स डी टी हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ये क्या था तुम्हारे पास फार्मूला, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ऑफ सी, ये तो था। तो यहाँ पर ए की जगह पे रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन रूट 2 और टेन इनवर्स दिस इज योर टी अपॉन रूट 2 प्लस ऑफ सी, और टी की जो भी वैल्यू थी, टी क्या था एक्स प्लस 1 था, तो उसने रिप्लेस कर देते, तो 1/2 दिस इज योर टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 प्लस का सी, ओके। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, दिस इज इंटीग्रेशन का हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो हम इंटीग्रल को लिख पाए हैं, इस इंटीग्रल को हम कर पाए हैं, है ना, आसानी से। तो इनको आपको इस तरीके से करना होगा, इसी तरीके से हम
जो है इसको भी हम कर सकते हैं, इंटीग्रल्स को फाइंड कर सकते हैं। एक अगर इस तरीके का इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन dx अपॉन दिस इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, तो इसको भी हम अंदर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बदल लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रल मिल जाता है, दिस इज योर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन दिस इज योर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे और इसको उस डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर भी ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम इसको करेंगे तो डेरिवेटिव लीनियर आएगा, फिर इसके बराबर पूरा पूरा टी मान लो, है ना, और फिर यहाँ पर हमें करना होगा। तो इस तरीके के हम इंटीग्रल्स को ऐसे फाइंड करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा मिल जाए इंटीग्रल, तो इनको भी हम सेम सब्स्टिट्यूशंस या फिर कह सकते हो पर्टिकुलर टाइप के इंटीग्रल्स उनको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें समझ आएगी कि कैसे हमें करना है या किस तरीके से हमें करना होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है वो कैसे काम करता है उसको जरा सीख लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं, जैसे वन अपॉन लिखा हुआ है एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, समथिंग ए एक्स माइनस अल्फा और समथिंग बी एक्स माइनस बीटा, तो ए और बी को कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन था वो अब इस फॉर्म में हो जाएगा, और इस फॉर्म में जब हो जाएगा तो हम इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, क्यों, तो सेपरेट कर देंगे और फिर लॉग वाला फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इनको भी कैसे एज्यूम किया जाता है, कैसे माना जाता है, वो जरा देख लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरीके का है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, और एक्स माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऑब्वियस सी बात है, ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा, है ना। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो हम ऐसे इक्वेट करेंगे, एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। पहले आप ये सीख लीजिए, ये लिख लीजिए कि कैसे हमें इक्वेट करना होता है, फिर हम अभी एक प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर। दूसरा है कि हमारे पास जैसे कि पी एक्स प्लस ऑफ क्यू अपॉन एक्स माइनस ए, अब इसमें इक्वल हो गया, ए और बी इक्वल हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हमें मानने के लिए हम क्या मानेंगे, एक्स अपॉन एक्स ए अपॉन एक्स माइनस ए एंड प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे पास पावर्स है, तो जितनी पावर्स है उतनी, अगर हमारा 3 होता तो एक और आता एक्सप्रेशन जिसमें हम एक्स माइनस एक का होल क्यूब लिखते। ठीक है, नंबर थर्ड है, इस तरीके का अगर हमारे पास है तो उसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई दिस इज एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस। तो ये हमारे पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर ये एक दो तीन तीन फैक्टर है, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल नीचे रहा होगा, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो हमको इस तरीके से ब्रेक अगर करना है तो हम वही तीन अगर है तो तीन हो जाएंगे, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर, इसी तरीके से फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें, एक और है हमारे पास, ठीक है, अगर हम ऐसे करें पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस ऑफ आर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए एक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है कि पहले तो सिंगल पावर होगा फिर डबल पावर होगा, तो ये पहला एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए प्लस का दिस इज बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमारे पास एक्स माइनस बी। ओके, तो ये हो जाएगा ए, ये ब्रैकेट में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिएगा, फिफ्थ है तुम्हारे पास, दैट इज योर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, जस्ट सेकेंड,
ओके, तो ये पी एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, अभी तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, ये ए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पर एक एक्स माइनस ए है, और दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, और ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूसिबल नहीं है, मतलब इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब रिड्यूस नहीं कर सकते इस क्वाड्रेटिक को, तो हमें एडिटिव लेना होगा। तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले जो लीनियर फैक्टर्स है तो उसके अपॉन एक्स माइनस ए लिख देंगे, बट इसमें हमें पास अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर मानना होगा। ठीक है, तो जितनी अगर क्यूबिक होती है तो ऊपर क्वाड्रेटिक मानना होता है। ठीक है, तो जितनी पावर हम नीचे रखेंगे उससे एक पावर कम हमें रखना होता है। तो अगर हम नीचे क्वाड्रेटिक लिख रहे हैं, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ बी एक्स प्लस सी। क्लियर? तो इसको अगर हम रिड्यूस नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में, तो इसको हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे। तो ये तो एजम्पशन हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को, पावर्स जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कांस्टेंट टर्म, इनको कंपेयर करके एबीसी को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करके जब हम इसमें रख देंगे तो ये जो एक्सप्रेशन था वो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होने के बाद हम आसानी से उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इसके ऊपर एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि आपको इंटीग्रेट करना है, देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये मैंने पूछा है, फाइंड इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस वन, और दूसरा है x प्लस टू। ये दो फैक्टर्स है, लीनियर फैक्टर पहले से गिवन है तो हमें करने की भी जरूरत नहीं है। अब इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो किसका, वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू इज जस्ट इक्वल टू, हम इसे मानेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस वन, और दूसरा तुम्हारे पास प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस। ओके, हमने ये मान लिया। इसके बाद हम करेंगे क्या कि हम इसके दो तरीके हो, अगर यहाँ पर केवल लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन एंड दिस इज योर एक्स प्लस टू इज जस्ट इक्वल टू ए ऑफ एक्स प्लस टू एंड प्लस का बी ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स प्लस टू। तो हम इनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, वी हैव टू कैंसिल आउट, है ना। तो हमको बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा, हमको ए और बी कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड ए और बी, है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे वो प्रोसेस देखिएगा। ठीक है, तो हम ऐसे मान लिए, फिर इसको हमने जब एलसीएम ले लिया इधर राइट में, तो एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आ गया, तो इधर हमारे पास ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस टू, और बी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वन। ओके, तो ए इज जस्ट इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज योर ए ऑफ एक्स प्लस टू प्लस बी ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन वन, इसको हम कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर डायरेक्टली खाली लीनियर फैक्टर्स हैं, मतलब सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो बड़ा आसान होता है करना। अगर हमें मान लो ए निकालना है, तो हमें एक्स की एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रख देना, या कह सकते हो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रख देना। तो जहां जहां भी एक्स एक्सप्रेशन के अंदर हो वहां पर आपको एक्स रख देना है इस पूरी इक्वेशन के अंदर। ये इक्वेशन आ गई, उसके बाद एक्स इक्वल टू माइनस वन रख देना, जैसे कि पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इन वन, है ना। तो हम रख देते हैं, तो इधर लेफ्ट में तो वन था, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का वन प्लस का टू, और ये एक्स प्लस वन हम जीरो ले ही चुके हैं, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ए वन इज जस्ट इक्वल टू ए आउट, ये कितना हो जाएगा वन। तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू क्या आ गया, वन। तो पहला कांस्टेंट जो ए था वो कैलकुलेट हो गया। फिर अगर आपको बी कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो रखते हो, तो पुट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो इन वन, या कह सकते हो कि एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो एक्स बराबर जब माइनस टू पुट करेंगे, तो इधर तो लेफ्ट में वन है, यहाँ पर एक्स प्लस टू जीरो रखा है, तो इसको ए टर्म तो जीरो हो गया, और प्लस का बी, और यहाँ हो जाएगा माइनस का टू प्लस का वन, तो यहाँ पर हो जाएगा वन बी, ए क्या बचेगा माइनस का वन। तो दिस इंप्लाइज बी इज जस्ट इक्वल टू माइनस का वन, दिस इज ठीक है। तो दिस इज बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, और ए इज इक्वल टू ए बराबर वन आ गया, और बी इज इक्वल टू माइनस वन हो गया। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन था
1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 इज जस्ट इक्वल टू ए की जगह क्या है 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और बी की जगह पर माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम अगर इंटीग्रेट करना है तो नाउ यू कैन से now integration of 1 upon x plus 1 into x plus 2 of dx is just equal to integration of 1 upon x plus 1 and minus का 1 upon x plus 2 of dx। क्लियर? अब इसको हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना? तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? बस इंटीग्रेशन तो लॉग वाला फार्मूला आ जाएगा, है ना, ऑफ dx एंड माइनस दिस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x plus 2 ऑफ dx। ओके, तो दिस इज व्हाट, ये आपका पास क्या आ जाएगा, दिस इज योर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 एंड प्लस ऑफ, ठीक है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हो, लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस, दिस इज योर। तो ये हम आसानी से कर पाए बाई पार्शियल फ्रैक्शन से कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, दिस इज एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 ऑफ dx कैसा हो जाएगा, दिस इज योर लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस प्लस। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया। तो ऐसे ही अगर हमारे पास फंक्शंस मिलते हैं इस तरीके से कि न्यूमरेटर में कुछ है और डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स हो जाते हैं, तो हम आसानी से इनका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। एक और मेथड सीखेंगे दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम कैसे करते हैं वो जरा देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ठीक है। जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला पढ़ते हैं कि फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। तो इसी तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका जो हम इंटीग्रेशन करते हैं वो एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो उससे हम करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। बहुत अच्छा फार्मूला है। कैसे करते हैं, अगर दो फंक्शन है, एक फंक्शन है तुम्हारे पास f1x हमने मान लिया और दूसरा फंक्शन है f2, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इट मीन दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन और दिस इज योर सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या फार्मूला होता है, लेट अस सी। आपको जो फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, उसको ऐसे का ऐसे लिख देना और इनटू में कर देना इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ठीक। मतलब ये एक फर्स्ट टर्म बना ये कि फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, जो भी हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन, और फिर लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है, माइनस, और एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक। और उसके अंदर लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट, ठीक है, डेरिवेटिव लिखेंगे किसके, फर्स्ट फंक्शन, ठीक। और सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन यहाँ पर किया था वही इंटीग्रेशन यहाँ पर ये, और ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसका फर्दर हम इंटीग्रेशन करेंगे एंड प्लस के सबसे समझ पा रहे हैं। इंटीग्रेट फार्मूला एक बार फिर से पढ़ेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसका हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या फार्मूला होता है कि फर्स्ट फंक्शन एट जी जैसा है वैसे का रख दो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करके कुछ आएगा, डिफरेंशिएशन करके कुछ आएगा, उन सब उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका फर्दर हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और इसका ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम इंटीग्रेट करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होंगे तो किसको, क्योंकि अगर हम फर्स्ट की जगह सेकंड रख देंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा, है ना। तो हमें किसे फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसे सेकंड फंक्शन मानना है, तो उसके लिए एक हम टेक्निक बताते हैं कि कैसे हम उसको करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, आई, आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन। ए अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन या रेशनल फंक्शन जो भी एक्सप्रेशन वाले होते हैं। टी, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोग जानते हो, ठीक है। इसमें लिख देते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉग फंक्शन मतलब लॉग में समथिंग को एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये लॉग फंक्शन हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इस तरीके जो फंक्शन होते हैं इनको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको पता है, साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स ईटीसी, ये क्या होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमको याद रखना है कि आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, एल फॉर अलजेब्रिक फंक्शन और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब इन्हीं में से कोई फंक्शंस होंगे जो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे होंगे, तो आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई एल ए टी ई, तो याद करने के आईलेट भी बोलते हैं। तो जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं इसी ऑर्डर में आपको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मानना है। जो पहले लेटर पढ़ता है उस तरीके जो फंक्शन होगा उसको प्रायोरिटी देनी है, उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। जैसे आपको अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स इंटू ई की पावर एक्स और इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है, इसका मतलब वो हमेशा क्या होगा, सेकंड फंक्शन की श्रेणी में आएगा। तो ये सेकंड फंक्शन आ गया और ये तुम्हारे पास फर्स्ट फंक्शन। एक चीज ध्यान रखें, इसको ऐसा भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है तो इसको ही फर्स्ट फंक्शन मानोगे और इसको सेकंड फंक्शन मानोगे। ये नहीं है कि जो वो सेकंड नंबर पे लिखा हो तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन वही रहेगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज को। ठीक है, जैसे कि अगर इसको अब इंटीग्रेट करना है, सपोज दैट इसी एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, आईलेट का यूज करके। तो दिस इज एक्स ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, तो हमने इसको क्या माना, सेकंड फंक्शन, इसको क्या माना, फर्स्ट फंक्शन। फार्मूला क्या है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ब्रैकेट लगाया डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट इज योर एक्स, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन प्लस का ध्यान दीजिएगा ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही रहता है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास x का तो वन ही होता है, तो ये हो जाएगा वन और ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x और माइनस का हो जाएगा ई की पावर x का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर x ही होता है, तो इसको आप ई की पावर x ही लिख सकते हो। तो x इंटू ई की पावर x एंड माइनस ई की पावर x प्लस सी, यहाँ से ई की पावर x बाहर भी ले लो तो ये हो जाएगा x माइनस वन एंड प्लस का सी। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, एक इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऑफ डी एक्स। तो बेसिक फार्मूला आपको आना चाहिए, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारे पास ई की पावर एक्स बाहर ले लो तो एक्स माइनस वन, इससे जो है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को करने के लिए। और ये चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन जो हम मानेंगे वो आईलेट के हिसाब से ही मानेंगे। ठीक है, जैसे एक और इंटीग्रल हम कर लेते हैं, सपोज दैट एक हम एग्जांपल और कर लेते हैं जो आईलेट का यूज करेंगे। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन ऑफ 3x। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है तो आप ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे माने, सेकंड फंक्शन किसे माने, क्या लिखेंगे, आईलेट। ठीक है, एक्स क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, टी क्या है, साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड नंबर पे आएगा और अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। फिर लगाएंगे फार्मूला, है ना, फार्मूला हमें लिख लेना, लिख सकते हो फार्मूला, लिख सकते हो। अगर फार्मूला लिखना चाहो f1x into f2x of dx is just equal to what, this is your f1x integration of f2x and minus integration derivative of the first function into integration of the
सेकेंड फंक्शन, और जो भी रिजल्ट आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जब हम करने जाएंगे, x को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और ये सेकंड फंक्शन लेना है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन। तो कैसे करना है फार्मूला? फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन मतलब साइन ऑफ 3x ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगा लो, डेरिवेटिव रख लो x का, फर्स्ट फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन साइन ऑफ 3x ऑफ dx, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको फर्दर हम लोग बाद में इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये जरा देखते हैं। तो x, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम कर सकते हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस ऑफ 3x हो जाएगा, और हमें पता था x का जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है ना। तो इस हमने एक फार्मूला पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी, सब्स्टिट्यूशन मेथड जब कर रहे थे उस समय, तो ये जस्ट इक्वल टू 1/a कॉस ax प्लस बी है ना। और क्योंकि साइन के माइनस का कॉस होता है तो यह माइनस होता है, तो ये माइनस से डायरेक्टली हम फार्मूला कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x का डेरिवेटिव 1, और इसका वही अभी ये जो किया है वही आएगा, दिस इज माइनस का कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड dx। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? दिस इज और माइनस ऑफ x कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ माइनस था, ये हो जाएगा 1/3, और हो जाएगा कॉस ऑफ 3x, और फिर अब कॉस ऑफ 3x का जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर हो जाएगा माइनस का x कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज प्लस 1/3, और इसका तो साइन होता है तो ये जाएगा साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस का। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ बहुत अच्छा बता दिया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज योर x एंड साइन ऑफ 3x ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई पार्ट से जो हमने किया, तो क्या है? x कॉस ऑफ 3x। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उनका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/9 साइन ऑफ 3x प्लस, दिस इज योर आंसर। क्लियर? तो आई होप सो कि ये समझ में आए थे, और कुछ फार्मूलाज है जिनको हम पढ़ ले, कुछ स्पेशल फार्मूलाज हैं जिनको हम पढ़ ले, जिनको हमने किया किससे है? इस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद से किया, बट हम डायरेक्ट फार्मूलाज को ही पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं फार्मूलाज को। You can see here some important फॉर्मूला। ठीक, तो पहला है तुम्हारे पास, दैट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है फार्मूला? याद करना है आपको, x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस ऑफ। तो अगर यहाँ पर रूट के अंदर है मल्टीप्लाई में, रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फार्मूला क्या लिखेंगे? x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज योर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर dx is just equal to what? This is your 1/2 x root of x square plus a square and plus of this is your a square upon 2 log x plus root of x square plus a square plus of c। ठीक, तो अगर यहाँ पर हम प्लस ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले लेते हैं, तो 1/2 एक्स, वही मतलब x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो और सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस था, तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस था तो प्लस आएगा, बाकी वो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम ही रहेगा। ओके, तो दिस इज द फार्मूला। नंबर थर्ड फार्मूला है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, और इस पे आईआईटी में बहुत प्रॉब्लम पूछी जाती है। तीनों फार्मूले में एक फार्मूले के ऊपर आईआईटी में प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स।
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले था, यहाँ पर ए स्क्वायर में से एक्स मतलब कांस्टेंट में से एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/2 एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x upon a plus of c. This is your half x by 2 कह सकते हैं, x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन e, यहाँ पर साइन इनवर्स x अपॉन e आता है। ओके, तो होप सो कि ये फार्मूलेज आपको समझ में आए होंगे, और इनको अप्लाई करने का अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्मेट में आपको पहले बदलना होगा और फिर उनके इंटीग्रल्स को करना होगा। जैसे कि अगर हम एक सवाल ले लें, जैसे आपसे पूछा है कि इंटीग्रेट रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक है, तो सिंपली आप जो थर्ड नंबर वाला है फार्मूला यहाँ लगा सकते हो। कैसे? आप लिख सकते हो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स, ठीक, और यहाँ पर 2 मतलब ए, तो 2 मतलब ए, ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 एक्स रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए का मतलब है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 एंड प्लस ऑफ, तो सिंपली फार्मूला हो गया है ना, बाय द फार्मूला। हमने यहाँ पर फार्मूला नहीं लिखा, लेकिन जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है, तो उसमें आप फार्मूले को मेंशन करोगे, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ऊपर लिखा ही हुआ है, तो इसलिए हमने नहीं लिखा। बट जब भी आप कभी प्रॉब्लम करोगे अपने एग्जाम में या फिर आप ऐसे ही करो जब तो कोशिश करो कि फार्मूला वहाँ पर एक बार मेंशन करो। उससे होगा क्या कि फार्मूलाज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, जब उस तरीके की प्रॉब्लम आएगी तो ऑटोमेटिकली दिमाग में रिकॉल हो जाएगा फार्मूला कि ये फार्मूला यहाँ पर लगेगा। और जब आप प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉब्लम को करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको फार्मूलाज को मेंशन करना होता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रल में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, वो हमने पढ़ लिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल को नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी हम पढ़ेंगे। तो इंटीग्रल का पूरा पोर्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम जो थ्योरी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल, उनको आप सीखिए और उसके बाद क्वेश्चन बुक उठाइए अपनी, या फिर जो भी आपके पास क्वेश्चन हैं उनको उठाइए और उन क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, कोशिश करिए, एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करिए और उससे आप जो है जो टेक्निक या मेथड यहाँ सीख रहे हैं उसको अप्लाई करके चीज़ों को सीखिए। ओके, तो और भी स्टूडेंट्स को आप शेयर करिए नॉलेज के लेक्चर्स को। थैंक यू सो मच।